शाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपसे मैं वर्क की डेफिनेशन पूछूं वर्क क्या होता है, तो वर्क के लिए आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं लिख के बैठ के कुछ काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो ये भी वर्क है। तो फ़िज़िक्स में फ़िज़िकल वर्क और नॉर्मली साइकोलॉजिकल वर्क दोनों अलग अलग होते हैं हमारे लिए। आप घर में खाना पका रहे हैं तो जब भी आप कहेंगे ना आपने काम किया, लेकिन वो फ़िज़िक्स में तो नहीं आता ना कि खाना कैसे पकाया है, तो वो काम हो गया। तो एक होता है साइकोलॉजिकल वर्क, आप अखबार पढ़ रहे हैं, ये भी एक काम कर रहे हैं, कोई भी काम घर पे कर रहे हैं। फ़िज़िक्स के अंदर जो है वो वर्क के लिए, वर्क को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है या मास है जिसका मास m है, एक ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की हमने। फोर्स अप्लाई करने के बाद इसने जो है वो डिस्टेंस कवर किया, ब्लॉक था उसने s डिस्टेंस कवर किया और कुछ एक्सेलरेशन इसने प्रोड्यूस की। तो हम कहते हैं किसी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगाते हैं और वो डिस्टेंस कवर करता है तो उसने वर्क किया। फ़िज़िक्स में वर्क कि जब किसी बॉडी पे क्या लगाते हैं, फोर्स, और वो क्या कवर करे, डिस्टेंस, तो हम कहते हैं उसने वर्क किया। इफ़ वी अप्लाई द फोर्स ऑन अ बॉडी एंड इट कवर्स सम डिस्टेंस, तो अब ऐसे आप लिख सकते हैं कि इफ़ वी अप्लाइड force on a body and it cover some distance is called work। अच्छा भाई, ये हो गया हमारा वर्क, ठीक है। अब मैथमेटिकली जो है वर्क को हम लिखते हैं, मैथमेटिकली कोई भी मैथ्स का फार्मूला लिखना हो आपने तो आप ये लाइन लिख सकते हैं कि मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हिसाबी तौर पर इसको इस तरह लिखा जा सकता है। किसी भी चीज़ का फार्मूला लिखने के लिए लाइन लिख लें। अब वर्क इज़ इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं W इज़ इक्वल्स टू F.D। ये याद रखें, F.D या F.S, आप दोनों में से कोई भी नाम दे लें, डिस्टेंस है। अब इस बात को जहन में रखिएगा अच्छी तरह कि हमारे पास जो है वो ये जो फोर्स और डिस्टेंस है, ये दोनों जो हैं वो डॉट प्रोडक्ट हैं। ये जो डॉट हमने लगाया है ये डॉट प्रोडक्ट हैं। इसको कभी भी इस तरह नहीं लिखिएगा कि वर्क हमारे पास हो गया F क्रॉस D, ये भी मल्टीप्लाई है और ये भी मल्टीप्लाई है, लेकिन जो लोग बात जानते हैं वो इसको गलत कर देंगे। प्रोडक्ट दो तरह का होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इसके लिए हम डॉट लिखते हैं और जब इस डॉट को हटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है FS cos थीटा। तो ये भी हमारे पास वर्क का फार्मूला बनता है। यहाँ थीटा का मतलब ये है कि फोर्स और डिस्टेंस में एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। तो अब ये एंगल हम चेक करते हैं कि इसके अंदर जो है वो एंगल कितना बन रहा है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर इन दोनों के बीच में एंगल ज़ीरो आ रहा हो, एंगल मीन थीटा, एंगल 0 डिग्री हो, तो देखें वर्क क्या होगा। W इज़ इक्वल्स टू FS cos 0। cos की अगर 0 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकालें तो cos 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो इस पूरे cos 0 की जगह क्या आएगा, 1, ये आ गया 1। तो W इज़ इक्वल्स टू FS 1 ज़ा FS। तो हम ये कहते हैं कि वर्क हमारा आ गया पॉजिटिव, यानी प्लस है ना, यहाँ पर 1 पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो एक हमारे पास वर्क जो है वो अगर एंगल 0 हो तो पॉजिटिव होगा। तो आपसे पूछा जाए तो अगर वर्क पॉजिटिव आ रहा है तो एंगल कितना है, तो आप कहेंगे एंगल 0 डिग्री होगा, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। सेकंड कंडीशन ये है, अगर एंगल मेरे पास 180 डिग्री हो, यानी अपोजिट डायरेक्शन हो, तो देखें वर्क इज़ इक्वल्स टू FS। यहाँ पे मैंने cos 0 रखा था, यहाँ पे हम रखेंगे cos 180 डिग्री। तो जब हम कैलकुलेटर से cos का 180 डिग्री निकालेंगे तो ये आएगा -1। क्या आएगा, -1। तो वर्क हमारे पास हो जाएगा FS
इसकी जगह -1, तो वर्क इज़ इक्वल्स टू -Fs। तो ये वर्क हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, अब थर्ड इसका हमारे पास होगा कि अब अगर एंगल मेरे पास है 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का मतलब जो है ये राइट एंगल है, यानी परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो मेरे पास वर्क का फॉर्मूला होगा Fs cos 90 डिग्री। तो अब अगर मैं cos 90 डिग्री निकालूँगा तो cos 90 मेरे पास होगा 0। तो W इज़ इक्वल्स टू Fs, इस पूरे की जगह आ जाएगा 0 और Fs वन ज़ा Fs, तो ये हो जाएगा पूरा 0। तो वर्क जो है वो बिल्कुल नल हो जाएगा, वर्क हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इसके बाद अगर इसका यूनिट आप डिस्कस करें तो इन SI सिस्टम के अंदर इसका जो यूनिट होता है, द यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल भी होता है और न्यूटन मीटर भी होता है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 जूल बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर के, क्योंकि एक ही बात है, 1 न्यूटन 1 मीटर तो दोनों एक एक हैं, तो आप एक दफ़ा 1 लिख लें कि 1 न्यूटन मीटर के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया। और अगर जूल की डेफिनेशन कि जूल क्या होता है, अब कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, जूल की डेफिनेशन बताइए। तो जूल की डेफिनेशन है, जूल इज़ डिफाइंड एंड द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स जो है, ये जो फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है वर्क का, ये F.S है, यानी इसमें एक जगह है फोर्स और एक जगह है डिस्टेंस। तो ये फोर्स जो है हमारे पास वो 1 न्यूटन हो गई। ठीक है। तो 1 न्यूटन फोर्स इज़ मूविंग अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर डिस्टेंस अगर कवर करवा दे, 1 मीटर डिस्टेंस कवर करा दे, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि ब्लॉक रखा हुआ है मास m का, इसके ऊपर मैं 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता हूँ और ये ब्लॉक जो है वो 1 मीटर डिस्टेंस आगे आ जाए। ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि ऐसी फोर्स जो एक ब्लॉक को या किसी भी बॉडी को 1 न्यूटन फोर्स से 1 मीटर डिस्टेंस आगे करवा दे, तो वो फोर्स जो है वो क्या कहलाती है, जूल या 1 जूल कहलाती है। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास जो है वो हो गया। और उसके बाद पावर है आपकी, पावर के लिए पावर इंडिकेटेड बाय P। पावर जो है वो, पावर को हम पहले, मैं आपको फार्मूला लिख के दिखाता हूँ। इसका फार्मूला मैथमेटिकली इसका फार्मूला हमारे पास है कि पावर इज़ इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है ना। तो अब पावर कैन बी डिफाइंड एज वर्क पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितना काम किया गया है, दिस इज़ कॉल्ड वर्क। तो पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड वर्क। ये वर्क की डेफिनेशन हो गई। अब वर्क को हम किस तरह, पावर को P लिखेंगे, वर्क को W लिखेंगे और टाइम को T लिखेंगे। ठीक है ना। ये चीज़ें हमारे पास हो गई। अब ये हमारे पास बन गया पावर का फार्मूला। अब अगर आपसे SI सिस्टम में यूनिट पूछें तो द यूनिट ऑफ पावर इज़ वॉट। वॉट एक साइंटिस्ट का नाम है, इस बात को जहन में रखिएगा। ठीक है। अब देखें यहाँ पे इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं, इसका रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन इसका स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, और पीछे अभी हमने वर्क का फार्मूला देखा, वो क्या होता है F.S। अगर मैं यहाँ पुट करूँ, पुट इन अबव, तो मेरे पास पावर जो है वर्क की जगह क्या आएगा, F.S। नीचे क्या है, टाइम। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है,
तो आप कहेंगे सर वेलोसिटी होता है, क्या होता है? वेलोसिटी। तो ये जो मेरे पास एस अपॉन टाइम लिखा है इसकी जगह क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। तो p इज़ इक्वस टू एफ वी। तो ये हमारे पेपर में कभी कभी ये डेरिवेशन आ रही होती है कि प्रूफ करें रिलेशन बिटवीन रिलेशन फोर्स एंड वेलोसिटी। तो ये फोर्स और वेलोसिटी का हमारे पास रिलेशन हो गया। ये आपको 10 ईयर में मिल जाएगी कुछ कुछ जो है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पावर और इसका जो है ये काम हमारे पास ख़त्म हो गया। इससे आगे इसके सिर्फ न्यूमेरिकल मौजूद हैं।